मित्रों, एडिलेड ओवल का मैदान इस वक्त गरमाया हुआ है और भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच बस एक ही चर्चा है कि आखिर कप्तान शुभमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए इतनी बड़ी प्लेइंग 11 में फेरबदल क्यों कर दी। पहले वनडे में मिली शर्मनाक हार के बाद गिल का गुस्सा मैदान के बाहर ही नहीं बल्कि टीम सिलेक्शन टेबल पर भी साफ नजर आया, और यही वजह है कि आज की भारतीय टीम पूरी तरह बदली हुई दिखेगी। गिल ने कहा था, जो जीतेगा वही खेलेगा, और इस जज्बे के साथ भारतीय टीम इस मुकाबले में उतरेगी, जहां हार का मतलब सीरीज का अंत है, यानी यह मुकाबला करो या मरो की स्थिति में बदल चुका है। और एडिलेड की शाम अब गवाह बनेगी एक ऐसे संघर्ष की, जहां केवल जज्बा ही जीत तय करेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले वनडे में भारतीय टीम का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा था। बल्लेबाज न चल पाए, गेंदबाज लय नहीं पकड़ सके और फील्डिंग में भी कई गलतियां दिखीं। ऐसे में कप्तान शुभमन गिल का गुस्सा जायज था। उन्होंने साफ कहा कि जो टीम जीत के लिए लड़ेगी वही मेरे साथ मैदान में उतरेगी। इसी बयान के बाद से टीम में अंदरूनी हलचल मच गई, और आज जब गिल ने दूसरे वनडे की प्लेइंग 11 का ऐलान किया तो हर किसी के चेहरे पर हैरानी थी। पहले वनडे में जिन खिलाड़ियों ने उम्मीदों पर पानी फेरा, उन पर गिल ने सीधा एक्शन लिया। टीम से ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव को बाहर कर दिया गया। उनकी जगह आए हैं दो नए चेहरे, अक्षर पटेल और नीतीश रेड्डी। हार्दिक पांड्या चोट के कारण उपलब्ध नहीं है, और इसी वजह से युवा ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी को डेब्यू का मौका मिला है। गिल का मानना है कि अगर टीम को नई ऊर्जा चाहिए तो नए चेहरों को मौका देना जरूरी है। ओपनिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के कंधों पर होगी। गिल चाहते हैं कि जायसवाल पहले 10 ओवर में ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाएं। वहीं खुद गिल ने कहा है कि वे इस मैच में आक्रामक मूड में रहेंगे। तीसरे नंबर पर विराट कोहली, जिन्होंने पहले वनडे में 31 रन बनाए थे, अब इस मैच में अपनी पुरानी फॉर्म में लौटने की तैयारी में हैं। चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर को बरकरार रखा गया है। अय्यर भारतीय टीम के लिए मिडिल ऑर्डर का भरोसेमंद नाम बन चुके हैं। अय्यर के नाम अब तक 70 वनडे मुकाबलों में 2845 रन दर्ज हैं, जिनमें 22 अर्धशतक और 5 शतक शामिल हैं। उनके शॉट सिलेक्शन और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ खेलने की क्षमता टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। 5वें नंबर पर कप्तान गिल ने केएल राहुल को बनाए रखा है। राहुल इस वक्त शानदार फॉर्म में है। पिछले कुछ मैचों में उन्होंने विकेट कीपिंग के साथ साथ बल्लेबाजी में भी भरोसा दिखाया है। राहुल ने अब तक 85 वनडे मैचों में 3443 रन बनाए हैं, जिनमें 18 अर्धशतक शामिल हैं। गिल ने कहा, राहुल वो खिलाड़ी हैं जो किसी भी स्थिति में टीम को संभाल सकते हैं। छठे नंबर पर आए हैं अक्षर पटेल, जिनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही टीम के लिए बैलेंस बनाती हैं। अक्षर ने अब तक 68 वनडे मैचों में 786 रन बनाए हैं और 72 विकेट लिए हैं, यानी वे एक असली मैच टनर है। 7वें नंबर पर आए हैं नीतीश कुमार रेड्डी, जो इस मैच में हार्दिक पांड्या की जगह खेल रहे हैं। यह उनके करियर का सबसे बड़ा मौका है, और कप्तान गिल ने खुद कहा है कि नीतीश वो खिलाड़ी हैं जो टीम के लिए सब कुछ देने को तैयार रहते हैं। रेड्डी को घरेलू क्रिकेट में उनके आक्रामक खेल और फील्डिंग के लिए जाना जाता है, और गिल ने माना है कि उनकी मौजूदगी टीम में नई ऊर्जा भर देगी। गेंदबाजी की बात करें तो गिल ने इस बार कोई रिस्क नहीं लिया। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की जोड़ी फिर से एक साथ मैदान में उतरेगी। बुमराह की धारदार यॉर्कर और शमी की स्विंग दोनों ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है। इसके साथ ही मोहम्मद सिराज को भी शामिल किया गया है। सिराज की लाइन और लेंथ ऑस्ट्रेलियाई कंडीशन में काफी कारगर मानी जाती है। सिराज ने अब तक 50 वनडे में 94 विकेट लिए हैं और उनका औसत केवल 25 रन प्रति विकेट है। स्पिन विभाग में युजवेंद्र चहल को फिर से मौका मिला है। गिल का मानना है कि एडिलेड की पिच मैच के मध्य ओवर्स में थोड़ी धीमी हो जाती है, और वहां चहल का जादू काम कर सकता है। इसके अलावा रवींद्र जडेजा को भी प्लेइंग 11 में बरकरार रखा गया है। जडेजा अपनी शानदार फील्डिंग और हरफनमौला खेल से टीम को अतिरिक्त मजबूती देते हैं। भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 में शुभमन गिल कप्तान, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, नीतीश रेड्डी, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी शामिल हैं।
दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श के लिए भी यह मुकाबला किसी परीक्षा से कम नहीं है। पहले मैच में उनकी टीम ने भारतीय बल्लेबाजों को जल्दी समेटा था, लेकिन अब भारतीय टीम का संतुलन देखकर उनका माथा ठनक गया है। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा खतरा भारतीय गेंदबाजी आक्रमण है। बुमराह और शमी की जोड़ी पावरप्ले में विकेट निकालने में माहिर है। वहीं मध्य ओवर्स में चहल और जडेजा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को जकड़ सकते हैं। एडिलेड ओवल की पिच आमतौर पर बैटिंग फ्रेंडली मानी जाती है, लेकिन शाम के समय इसमें स्विंग देखने को मिलती है। इस कारण कप्तान गिल ने टॉस जीतने पर पहले बल्लेबाजी करने का संकेत दिया है। भारतीय टीम का प्लान साफ है, पहले 10 ओवर में बड़ा स्कोर सेट करना, फिर मिडिल ओवर्स में स्ट्राइक रोटेशन से रन बनाना और अंत में आखिरी 10 ओवर में अटैक मोड में जाना। वहीं ऑस्ट्रेलिया की रणनीति होगी शुरुआती विकेट लेना और भारतीय मिडिल ऑर्डर को दबाव में लाना। भारतीय फैंस एडिलेड में भारी संख्या में पहुंच चुके हैं। नीले रंग की जर्सी में दर्शक भारतीय टीम को हौसला दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी गिल स्टॉर्म और टीम इंडिया अगेन ट्रेंड कर रहे हैं। गिल के कप्तानी अंदाज और उनके गुस्से भरे फैसले को फैंस ने सपोर्ट किया है। कई लोगों का मानना है कि कभी कभी कप्तान को सख्त होना ही पड़ता है। शुभमन गिल भले ही युवा कप्तान हो, लेकिन उनकी रणनीति और मैच की समझ काबिले तारीफ है। गिल का कहना है कि हर खिलाड़ी को पता होना चाहिए कि टीम के लिए उसकी भूमिका क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी को नहीं बख्शूंगा जो टीम के लिए 100% नहीं देता। यही एटीट्यूड भारतीय टीम को जीत की राह पर वापस लाने में मदद करेगा। अब वक्त है जवाब का, अब वक्त है उस हार का बदला लेने का। भारतीय टीम पूरी तैयारी में है। कप्तान गिल का गुस्सा अब जोश में बदल चुका है, और जब शुभमन गिल जोश में होते हैं तो मैदान में सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, जीत का जुनून। एडिलेड ओवल में आज एक नई कहानी लिखी जाएगी। एक ऐसा मैच जो याद दिलाएगा कि जब भारत गिरता है तो पहले से ज्यादा ऊंचा उठता है। तो तैयार हो जाए, क्योंकि आज गूंजेगा सिर्फ एक नाम, टीम इंडिया, गिल की सेना, जो हार नहीं मानती, जो झुकती नहीं और जो हमेशा मैदान में आखिरी तक लड़ती है।